चैनल। और यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर में हम लोग नरेशन में है, जहाँ आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जिसका हिंदी होता है इच्छा वाक्य। अर्थात जब आरएस का वाक्य यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो तथा आरएस के वाक्यों से आशीर्वाद, इच्छा, कामना, श्राप इत्यादि का जब भाव व्यक्त हो, तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम लोग निम्न परिवर्तन करते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग देखेंगे कि सेड, सेड टू या टोल्ड रहेगा, उसके बदले में आपको आरएस के अर्थ के अनुसार विश्ड, ब्लेस्ड या क्रस्ड का प्रयोग करना है। ठीक है। 2 नंबर में इन्वर्टेड कॉमा के बदले प्रत्येक जो वाक्य रहेगा मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस का, उसमें आपको दैट का प्रयोग करना है तथा दैट के बाद आने वाला जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हम लोग या उसमें हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे। यद्यपि आरएस के वाक्य में माइट का प्रयोग हो चाहे ना हो, यदि वाक्य आपको लग रहा है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में है, फटाक आपको यूज करना है माइट का प्रयोग। आइए अब 1-2 उदाहरण देखते हैं जहां से आप और अच्छे ढंग से समझेंगे। एक मैंने लिख दिया है आपके लिए, ही सेड टू मी मे यू पास इन द एग्जामिनेशन। अब ये जो मेरा आरएस का वाक्य है, इस आरएस के वाक्य के अर्थ को आपको समझना है। 2 बार 3 बार आप यदि इसको पढ़ें तो आपको भाव इसका पता चल जाएगा। मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, वो आशीर्वाद दे रहा कि जाओ परीक्षा में पास हो जाओगे। तो ये जो सेड, सेड टू है, ये बदला ही ब्लेस्ड मी। अब ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बदले आप दैट का प्रयोग करेंगे, तो दैट। अब यू सेकेंड पर्सन में है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मेरा मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। अब यहाँ मे है, मॉडल वर्ब के रूप में है, तो मे का हम लोग क्या लिखेंगे? माइट। आई माइट पास इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? सेकेंड पर्सन में था, ऑब्जेक्ट से बदला आई हो गया, और प्रत्येक के साथ आपको माइट का प्रयोग। दैट के बाद देखिए, दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट है और इसके साथ आपको सदैव माइट का प्रयोग करना है। यही एक इस वाक्य सेंटेंस में खूबी है। अब हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में आइए। He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, लॉन्ग लिव माई किंग। बनाएंगे इसको जवाब। तो ही, अब देखिए ये बोल रहा है कि हमारा जो राजा हो वो कैसा हो? दीर्घायु हो। तो वो क्या कर रहा है? इच्छा जता रहा, कामना कर रहा उसके लिए। तो ही विश्ड दैट। अब माई बदलेगा ही से, तो हिज हो जाएगा दैट हिज किंग। अब दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट हिज किंग हो गया। वाक्य में, आरएस के वाक्य में तो कहीं पे माइट मे का प्रयोग नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर माइट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हिज किंग माइट लिव लॉन्ग। क्लियर? दूसरा वाक्य में हमारे पास जो आरएस का वाक्य शुरू हो रहा है उसमें मे का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इच्छा वही बता रहा है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के भाव में बताया जा रहा है, इच्छा, कामना का बोध। तो ही विश्ड दैट हिज किंग माइट लिव लॉन्ग। आशा करते हैं कि आपको एकदम ऑप्टेटिव सेंटेंस अब आपको भविष्य में कभी कठिनाई नहीं होगा बनाने में। तो यदि आप इस प्रकार के और सारे वीडियो को चाहते हैं तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसके बाद और जो आने वाला हमारा ग्रामर में जो चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, उसके जो वीडियोज आ रही है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।